हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने SN1 SN2 रिएक्शन देखा है ना। अब एक और फेमस रिएक्शन देखते हैं, इसका नाम है हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन, हंस-डीकर रिएक्शन देखते हैं अब, है ना। तो हंस-डीकर रिएक्शन में क्या है, एल्काइल हैलाइड का जनरेशन होता है। तो सिल्वर सॉल्ट लेते हैं अपन, इसको हम हीट करते हैं X2 को हीट के, है ना, हीट करते हैं X2 के साथ। तो क्या बन जाता है, RX प्लस CO2 प्लस AgX, है ना। तो एल्काइल हैलाइड बन रहा है, जहां पर X क्या होना चाहिए, Br एंड I होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस रिएक्शन में क्या होगा आपके पास, है ना, आप हीट कर रहे हो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनता है। ये होगा अपने पास सिल्वर सॉल्ट, ये सिल्वर सॉल्ट है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, RCOO फ्री रेडिकल, है ना, ये फ्री रेडिकल बन जाता है। और अब इसका क्या हो सकता है अपने पास, रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो क्या बन जाएगा ये, R फ्री रेडिकल एंड CO2 बन जाएगा, है कि नहीं। तो दो फ्री रेडिकल बन रहे हैं अपने पास, एक ये बनता है और एक ये बनता है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो फिर इसका कॉम्बिनेशन होगा किसके साथ, XX के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दो X फ्री रेडिकल बन जाएंगे, X एलोजन है अपने पास, ठीक है नहीं। तो फिर कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसके साथ, R फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल, और क्या बन जाएगा, RX, ठीक है, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो है दूसरा फ्री रेडिकल जो अपने पास एसीटेट वाला फ्री रेडिकल जो है, ये कंबाइन कर जाए इसके साथ और क्या बन जाएगा, RCOOR, ठीक है नहीं, ठीक है। तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो एल्काइल हैलाइड बने या ये बने। तो जब ये मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, व्हेन, कब, व्हेन X इज Br, जब X Br होगा तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट, एल्काइल हैलाइड मेजर प्रोडक्ट होगा, एल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा। एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट व्हेन X इज I, है ना। फिर इसको बोलते हैं सिमोनिनी रिएक्शन, है ना। इतना जानने की जरूरत नहीं है ना। तो बस ये जानने की जरूरत है कि अपने पास क्या है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, एल्काइल हैलाइड इज मेजर प्रोडक्ट व्हेन X इज Br एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट एसीटेट एंड एस्टर इनफैक्ट। तो ये व्हेन दिस इज आयोडीन, ठीक है नहीं, है ना। तो क्योंकि दिस इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल, सिंस दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल वाली सारी प्रॉब्लम्स इस रिएक्शन में होती हैं, है ना। तो अगर अपने पास देखेंगे तो यील्ड की बात करेंगे, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे, अगर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल में क्या हो जाएगा, सबसे कम यील्ड 2 डिग्री में फिर, और 1 डिग्री, और सबसे कम CH3। किस साल से बता रहे हैं, क्योंकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल में क्या हो जाएगा, क्या होगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल में, दिस विल गो डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए, डिस्कशन के लिए क्या याद करो आप, है ना। जैसे अपन ने क्या बनाया था, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन में, है ना। इससे हमने क्या बनाया था, अगर ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3, तो क्या बनता है डिस्प्रपोर्शनेशन से, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस एल्केन बन जाएगा, CH3 CH3, है ना। तो सबसे ज्यादा डिस्प्रपोर्शन इसके अंदर होगा, है ना। इसी वजह से जो एल्काइल हैलाइड अगर बनाना है आपको तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल नहीं बनना चाहिए, है ना, अपन जानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा एल्कीन और ये बन जाएगा एल्केन, ठीक है नहीं, ये एल्कीन एल्केन बन जाएंगे अपने पास। तो दिस इज द
यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन ज्यादा होगा, तो इसमें फालतू प्रोडक्ट जो एल्कीन एल्कीन सब क्या बनेंगे, मैक्सिमम बनेंगे, और इसमें क्या बनेंगे, मिनिमम बनेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं एक क्वेश्चन कि हंस डीकर रिएक्शन में यील्ड किस सबस्ट्रेट के साथ मैक्सिमम मिलेगा। कंपेयर द ऑर्डर ऑफ यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, डिजायरेबल प्रोडक्ट का अमाउंट अपॉन एक्चुअल अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट, है ना। तो वो यील्ड जैसे परसेंटेज यील्ड हम पहले कैलकुलेट कर रखा है अपने के चैप्टर में, है ना, मोल वन वाले चैप्टर में। कंपेयर द ऑर्डर ऑफ यील्ड फॉर हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन, है ना, फॉर फॉलोइंग सबस्ट्रेट। तो ये है अपने पास, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, तो इन सब में यील्ड जो है किसमें मैक्सिमम और किसमें मिनिमम होगा हम जानते हैं, है ना। यील्ड फॉर दिस रिएक्शन, यील्ड फॉर दिस रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्रपोर्शनेशन। जिसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन ज्यादा हो पाएगा उसमें यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है नहीं, इसके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होगा, ज्यादा, उसमें यील्ड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये है। तो अब देखो फ्री रेडिकल बना के देखो इन सब में। CH2 कर दो इसको, है ना। तो इसमें फ्री रेडिकल कौन सा बन जाएगा, याद करो, CO2 निकालने के बाद बनाना है फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल, इसमें कौन सा बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल। इसमें क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल। और इसमें क्या फ्री रेडिकल बनेगा, ये बन जाएगा। और इसमें क्या बन जाएगा, तो ये फ्री रेडिकल बनेंगे। तो डिस्प्रपोर्शन जिसमें ज्यादा होगा उसमें यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है जो अपन पहले देखा है। तो सबसे ज्यादा डिस्प्रपोर्शन किसके अंदर होगा, पहले सबसे कम किसके अंदर होगा, सबसे कम इसके अंदर होगा। एल्कीन बन ही नहीं सकता इसके अंदर। तो 1 में क्या हो जाएगा, यील्ड का ऑर्डर आप देखोगे तो यील्ड फॉर हंस डीकर रिएक्शन 1 में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। और उसके बाद देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये 1 डिग्री है एल्काइल हैलाइड, ये क्या है 2 डिग्री। तो 3 का क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, 2 से। उसके बाद 4 और 5 में, है ना, इसमें बहुत कम होगा, इसमें बहुत कम होगा। इन दोनों में कम किस में होगा, क्योंकि 3 डिग्री है। और ये क्या है, इसमें भी क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों कम होगा, देखो इसमें एल्कीन देखो आप कैसा बन रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत स्टेबल है, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व है ना। तो इसमें भी बहुत कम होगा। तो इसमें लेकिन क्या होगा आपके पास, कंपैरेटिवली ज्यादा बन जाएगा, है ना। तो इसमें यील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा। और 5 में क्या हो जाएगा, यील्ड सबसे कम, है नहीं। तो ये है, सही है। तो ये है। तो दिस इज ऑल अबाउट हंस डीकर रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं CDB के अंदर, उसको सॉल्व करिए इसके बेस। नेक्स्ट अपने पास एक कॉन्सेप्ट है जो SN2 रिएक्शन से है, तो बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन।
तो क्या बोलते हैं, NGP, है ना। तो दिस इज रिलेटेड टू SN2 रिएक्शन। लेकिन इसमें क्या हो जाता है आपके पास, इसके अंदर क्या है, तो नेबरिंग ग्रुप, तो दिस इन्वॉल्वमेंट इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 reaction by thousands of times, मतलब 10,000 टाइम हो गया, है ना। तो नेबरिंग ग्रुप जो है क्या, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन NGP SN2 रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा ही क्या करता है, बढ़ा देता है ना। तो नेबरिंग ग्रुप क्या हो सकता है, नेबरिंग ग्रुप है ना, नेबरिंग ग्रुप क्या हो सकता है, कैन बी इलेक्ट्रॉन रिच एटम सच एज ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन नहीं, नाइट्रोजन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड। तो नेबरिंग ग्रुप क्या हो सकता है आपके पास, नेबरिंग ग्रुप क्या हो सकता है, दीज एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड, ये हो सकता है, ठीक है नहीं। तो नेबरिंग ग्रुप कैन बी एट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, ठीक है। नेबरिंग ग्रुप कहाँ हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा। ये देखो, अगर नेबरिंग ग्रुप ऐसा है, CH2Cl ऐसा है ना, तो ये क्या है, सल्फर विद लोन पेयर है, तो ये अल्फा पोजीशन पे है ना। तो अगर ऐसा हो जाए, अल्फा बीटा, तो नेबरिंग ग्रुप कहाँ पे होगा, बीटा पोजीशन, ठीक है नहीं, ऐसे होगा। अब पार्टिसिपेशन दिखाया है कैसे नेबरिंग ग्रुप, क्या होगा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो अगर जो है किस तरह से देखिए पार्टिसिपेशन, है ना। तो अब ये जो है अल्फा कहाँ, इसको क्या बोलेंगे अपन, है ना, यहां तो NGP होगा नहीं, इसको अल्फा नहीं बोलेंगे, इसलिए तो अल्फा इसको बोल देते हैं। तो ये है अल्फा, है ना। तो NGP किस तरीके से काम करेगा ये देखिए अब। तो देयर इज एक और इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, देयर इज, इसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शन ट्वाइस। अब वो ट्वाइस कैसे होगा वो देख के बताते हैं आपको, है ना। तो यहां पहला क्या होगा, पहले ये SN2 होगा और ये छोड़ के चला जाएगा, सही है नहीं। तो ये क्या हो गया, क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, ये हो जाएगा ये। और क्या बन जाएगा इससे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार SN2 हो गया, सही है कि नहीं। और अब क्या होगा, Nu माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है कि नहीं। Nu माइनस कहां अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा और ये वापस हो जाएगा। तो ये क्या है, इंटरमोलिकुलर SN2 अटैक, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH2 Nu, है कि नहीं। तो अगर हम देखें, है ना, कंपैरिजन के लिए अगर अपन करें, तो अगर आप यहां पर ये रिएक्शन करवाओगे, Nu माइनस CH2 Nu, ये भी तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है, ठीक है नहीं। तो ये जो है छोड़ के चला जाएगा, SN2 अटैक हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। हमें लग रहा है कि ये कुछ रोल प्ले ही नहीं कर रहा है सल्फर, है कि नहीं, जैसे यहां तो नहीं कर रहा है एक्चुअली। तो अगर आप रेट देखोगे ना कंपैरिजन में, तो बहुत फर्क नहीं होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन में। अब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत फर्क नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में, इन दोनों रिएक्शन में बहुत फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क क्या है, यहां पर
एनजीपी नहीं है और यहां पर एनजीपी है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। तो दिस नेबरिंग ग्रुप इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। तो इसमें क्या है ना, तो इसको ऊपर रखो, उसमें तो हो ही नहीं रहा एनजीपी, नीचे वाले में ध्यान रखो। यहां पर पहला SN2 रिएक्शन हुआ और दूसरे बाद इंटरमॉलिक्यूलर SN2 अटैक, फिर उसके बाद NU- ने अटैक किया, है ना, वापस से जो है SN2 अटैक। तो क्या हो गया इस रिएक्शन में, देयर इज SN2 अटैक 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स होगा, तो अब देखो रिजल्ट क्या आएगा इसका, 2 टाइम्स SN2 अटैक हो रहा है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, है ना, इसमें क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एक बार, फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 बार इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। क्या मतलब हुआ, ट्वाइस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्वाइस। इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट निकला देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से SN2 अटैक क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, ट्वाइस। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसमें प्योरली SN2 रिएक्शन है, देयर इज नो एनजीपी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा अगर कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है ना। यहाँ पे H और D कर दो अगर, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। Cl जहां है उसके अपोजिट साइड जुड़ेगा, डैश पे सॉलिड वाइज भी जुड़ जाएगा, सॉलिड वाइज डैश पे जुड़ जाएगा, है ना। यहां पर SN2 अटैक 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर पहले हुआ फिर इंटरमॉलिक्यूलर, तो इसके कारण 2 बहुत बड़े इंपैक्ट हुए। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के क्या है, 2 बहुत बड़े इंपैक्ट हैं। एक इंपैक्ट है रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज सो मेनी टाइम्स, इंक्रीजेज ट्रिमेंडसली, ट्रिमेंडसली हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो है तो SN2 ही दोनों बार, लेकिन 2 बार हो गया, तो 2 बार इन्वर्जन होगा तो क्या हो जाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के, सही है नहीं। तो ये क्या आपके पास एनजीपी, है ना। तो अगर यहां देखोगे एंड दिस प्रोडक्ट, कुछ फर्क लगेगा ही नहीं, है ना, कि कुछ हो ही नहीं रहा है, सल्फर का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इसके, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है और रेट ऑफ रिएक्शन भी इसका क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें जो है एक और पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, सही है कि नहीं। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, समझ में आ गया। SN2 अटैक 2 टाइम्स हो रहा है ना। ये नेबरिंग ग्रुप जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहीं भी हो सकता है। अब ये रेट बढ़ क्यों रहा है, मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या कारण लग रहा है, बताओ क्या कारण लग रहा है। कारण ही देखो, यहां पर एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है ना, तो इसको ये स्टेबिलिटी की तरफ लेके आना चाहेगा, सही है कि नहीं, ठीक है। तो किसके कारण क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एनजीबी पर क्वेश्चन देखते हैं। OAC माइनस, है ना, दिस इज 1, दिस इज 2। इस एग्जांपल से अपने को बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि क्या है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, OAC माइनस, ठीक है। तो 1 एंड 2 में अब क्या करना है, 1 एंड 2 में आपको अब कंपेयर, इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंपेयर द रेट्स ऑफ रिएक्शंस 1 एंड 2, कंपेयर करना है, प्लस क्या करना है, एंड फाइंड द प्रोडक्ट्स इन ईच केस।
ठीक है, तो फाइंड द प्रोडक्ट्स इन ईच केस। अब ओटीएस क्या है? ओटीएस अगर लिविंग ग्रुप वाली डिस्कशन अपने को ध्यान में है तो ओटीएस क्या है? बहुत ही बढ़िया टोसाइल ग्रुप है ना। टीएस क्या है? टोसाइल ग्रुप है ना। तो ओटीएस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ओटीएस जब भी दिखे है ना तो उसको जो है मॉलिक्यूल से निकालना ही निकालना है, वेदर हम एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाए या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाए वो दूसरी चीज़ है, बट ओटीएस ग्रुप के अंदर नहीं रहेगा। ओटीएस देने का मतलब ही एग्जामिनर चाह रहा है कि वो आपको इसका नॉलेज चाह रहा है कि इसमें लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है ओटीएस की, है ना। तो ये है। अब क्या होगा देखो, है ना, ये है। पहले प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसका क्या है? R2 है। अब OAC कैसा ग्रुप है? COCH3 माइनस, तो दिस इज OAC माइनस, है ना, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सही कि नहीं? तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है। तो अब क्या होगा? ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये तो छोड़ के जाएगा नहीं। कौन छोड़ के जाएगा? ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये ऊपर की तरफ है। अटैक कहां से हो रहा है? फ्रॉम बिलो। क्यों फ्रॉम बिलो हो रहा है? SN2 अटैक है ये। SN2 अटैक करवा रहे हो आप। SN2 अटैक में क्या होता है आपके पास? अटैक फ्रॉम बैक साइड, बिहाइंड, तभी तो इन्वर्जन कन्फिगरेशन होता है ना। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपके पास? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए प्रोडक्ट्स को। S और CH3 और इधर क्या जुड़ जाएगा? OAC। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट फॉर रिएक्शन नंबर 1। पहली रिएक्शन के लिए अपने पास ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट है फॉर द रिएक्शन नंबर 1। सही है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें प्रोडक्ट बनाने से पहले देखो, दिस इज CH2 और ये क्या है? अल्फा। तो अल्फा पोजीशन उसको बोलो, तो अल्फा अगर इसको बोलोगे तो बीटा पोजीशन, तो यहां वाला तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो यहां पे अब क्या होगा? ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। यहां पे क्या होगा? देयर विल बी अल्फा पोजीशन पे एटम विद इलेक्ट्रॉन पेयर, देयर विल बी NGP, है ना। यहां पर क्या होगा? NGP होगा। एंड इसमें क्या बोल रहे हैं अपन? ये फर्स्ट स्टेप क्या है? दिस इज इंट्रामोलिकुलर SN2 अटैक। इंट्रामोलिकुलर SN2 अटैक है ना। तो अब जो है इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं अपन। इंट्रामोलिकुलर SN2 अटैक है तो क्या बनेगा, है ना। अब देखिए अपोजिट साइड से अटैक करना है, ये नीचे ही है इसके, ये ऊपर की तरफ है, तो इंट्रामोलिकुलर SN2 अटैक हो सकता है। तो क्या बन जाएगा? S पॉजिटिव CH3, ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर SN2 अटैक हो गया, NGP का फर्स्ट अटैक हो गया। अब दूसरा SN2 अटैक कौन करेगा? अब कौन करेगा? OAC माइनस, है ना। तो क्या हो सकता है? यहां अटैक कर सकता है और इधर अटैक कर सकता है। तो यहां अटैक करेगा तो ये हो जाएगा, है ना, इसको, और यहां अटैक करेगा तो ये फर्स्ट मान लेते हैं अपन, ये मान लेते हैं सेकेंड। तो यहां अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, है ना। तो 1 से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास? क्या प्रोडक्ट बनेगा 1 से? ऊपर की तरफ OAC आ जाएगा और नीचे की तरफ SCH3 प्लस क्या बन जाएगा? प्लस आपके पास क्या बन जाएगा? नीचे की तरफ SCH3 और ऊपर की तरफ OAC, है। तो these two will be, ठीक है नहीं? तो ये दोनों बन जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? These two are, क्या है ये? How they are enantiomers, है ना। These two are enantiomers। तो अपने को क्या मिल रहे हैं देखो अब, है ना। तो यहां पर जो है NGP हो रहा है, जिसके कारण क्या मिल रहा है आपको? पेयर ऑफ enantiomers, है ना। अटैक SN2 ही है, तो ये वाला अटैक कौन सा है? ये इंटरमोलिकुलर SN2 अटैक, सेकेंड वाला अटैक है। देयर इज इंटरमोलिकुलर SN2 अटैक, है कि नहीं। तो यहां पे अपने को एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ओनली दिस, क्योंकि SN2 अटैक हो रहा है। यहां पर NGP के कारण क्या हो रहा है? ट्वाइस SN2 अटैक हो रहा है। तो अब समझ में आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन किससे ज्यादा होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इससे ज्यादा हो जाएगा। R2 क्या होगा? मच ग्रेटर देन R1 होगा, है ना, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? NGP हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम, है ना, इस तरीके से हम NGP का रोल डिस्कस कर सकते हैं।
तो कहीं भी हमें कैसे समझाएगा एनजीपी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अल्फा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन पे क्या है, एटम विद लोन पेयर है या पाई बॉन्ड है, तब हम प्रिडिक्ट करेंगे ऐसे एनजीपी हो रहा होगा सकता है। या फिर कन्फिग्रेशन उल्ट पुल्ट लग रहा है ना, SN2 जैसी कंडीशन है लेकिन इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं हो रहा है, कुछ और ही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वहां पर भी हम एनजीपी गेस कर सकते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन गेस या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सही है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट बताना आपको। ठीक है, तो अब क्या है ना, चलो एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इन दिस रिएक्शन द रेट इज ऑब्जर्व टू बी मच मच हायर, है ना, बहुत ज्यादा आपको जो है रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज, ऐसा चलो बता दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होने का मतलब क्या है, अब एनजीपी करवाना चाह रहे हैं। तो एनजीपी के लिए आपको दो कंडीशन बताई थी, एटम विद लोन पेयर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर जस्ट लाइक दैट, या फिर अपने पास क्या है, पाई बॉन्ड विद एट सच पोजीशन होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, है ना। तो अब एनजीपी इसके अंदर कैसे करेंगे आप, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इसका मतलब एनजीपी कैसे हो जाएगा। तो दिस पाई बॉन्ड, ये है अल्फा, ये है बीटा, तो बीटा पोजीशन पे क्या है, पाई बॉन्ड है इसके इस बार, है ना। तो क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड विल मूव हियर एंड दिस विल एलिमिनेट। तो ये क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर अटैक बाय क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो इंट्रामोलिकुलर अटैक कर रहा है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, यहां ये का ये बचेगा और ये CH2, ये CH2 यहां से इधर आ गया, यहां हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है नहीं, Br माइनस निकल के जा चुका है, छोड़ के जा चुका है। अब साइनाइड माइनस अटैक करेगा, अब साइनाइड माइनस अटैक करेगा, यहां आ जाएगा और ये वापस इधर आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH2 CH2 CN, है ना। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड भी जो है एनजीपी में एनजीपी बिहेवियर दिखा सकता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बिहेवियर दिखा सकता है। अगर हमारे पास पाई बॉन्ड हो तब भी ये बिहेवियर दिख सकता है अपने को, सही कि नहीं। तो ये है एनजीपी के बारे में। तो एनजीपी क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या है, ट्रिमेंडसली SN2 रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, और कन्फिग्रेशन भी क्या है, इन्वर्जन नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। क्यों, ट्वाइस SN2 अटैक हो रहा है। तो रेसिन मिक्सचर बन सकता है डिपेंडिंग ऑन रेसिन मिक्सचर की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जनरली हम बोले तो टेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, सेम कन्फिग्रेशन मिलने वाला है। SNI अपन जानते ही हैं, सही है नहीं, SNI हम जानते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज जो है ना, बहुत जो मिस यूज या अब्यूज करते हैं एग्जामिनर, वो ये है, जैसे ये है, ये अपन जानते हैं, और ये और एक और चीज प्रॉब्ली एग्जाम्पल में हुई है कि नहीं हुई, है ना। तो ये वाली चीज x है कि नहीं। तो ये वाला तो अपन जानते हैं ना, इसमें क्या आ गया, ये विनाइलिक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दिस इज विनाइल हैलाइड, है ना। ये क्या है, एराइल हैलाइड, और ये क्या है, हेलोजन एट ब्रिज हेड, हेलोजन एट ब्रिज हेड, है नहीं। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसके अंदर भी, है ना। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इस वाले बॉन्ड्स में, और इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, क्या ऑब्जर्व किया गया है, ये तीनों के तीनों दे
नीदर गिव SN2 रिएक्शन नॉर SN1 रिएक्शन, ना ही तो SN2 ना ही SN1। इन दोनों का कॉज तो अपने को समझ में आता है ना। इन दोनों का कॉज क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन CX बॉन्ड। CX बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है नहीं। यहां पर क्या होगा? कार्बोकैटायन नहीं बनना चाहेगा तो SN1 नहीं देगा, है ना, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, इसलिए SN1 नहीं हुआ, है कि नहीं। अब SN2 के देखो, ये X है, तो जब अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट याद हो SN2 में, तो क्या हो जाता है? ये अम्ब्रेला ऐसे है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, sp2 प्लेनर, है ना, दोनों तरफ जुड़ रहा है। तो ये जब प्लेनर होगा, है ना, जब ये रिंग क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, ये इसके प्लेन में आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। याद है कि नहीं याद? एग्जांपल, अम्ब्रेला जो है SN2 में ऐसे था, उल्टा खुल जाता है। तो बीच वाली स्टेज क्या होती है? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और X छोड़ के जा रहा है, ऐसा होता है प्लेनर, बिल्कुल, है कि नहीं, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो बिल्कुल रिंग खुल जाएगा, ये बॉन्ड नीचे आ जाएगा, और क्या होगा? बिल्कुल प्लेनर बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो प्लेनर बचाने, प्लेनर अवॉइड करने के लिए ही तो, एंगल स्ट्रेन बचाने के लिए, एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए ही तो ऐसा स्ट्रक्चर बना था, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बना था इसका, है कि नहीं। तो इसलिए ये क्या है? SN2 और SN1 दोनों ही नहीं देता है। SN1 क्यों नहीं देता है? ब्रिज हेड कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, इसलिए। SN2 क्यों नहीं देता है? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी, है ना। तो उस केस में ट्रांजिशन समझ आ गई क्यों अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट? अम्ब्रेला ऐसे खुल रहा है, SN2 में बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर हो जाएगा तो ये क्या होगा? प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, तभी तो ये नॉन प्लेनर है। नहीं तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता? एग्जाम्पल के लिए, साइक्लोहेक्सेन क्या होता? प्लेनर होता। प्लेनर थोड़ा ना होता है वो, कैसा होता है? चेयर फॉर्म होता है उसका, है ना। तो उस तरीके समझ सकते हो। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर इसीलिए तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा इसके अंदर, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो ये in the following halides, which of the SN1, which of the following, which of the SN, कौन सा एग्जाम्पल, मतलब SN1 या SN2 में से रिएक्शन इज फेवर्ड? पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। तो A और B में कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ A एंड B टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी आपको बतानी है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फेवर होगा? SN1 आपको लग रहा है कि स्टेक हिंडनेस भी कम है, तो SN2 भी होना चाहिए, बिल्कुल हम, है ना। अब आपको फील आनी चाहिए कि SN1 SN2 में क्या है, ऑर्डर का जो है फर्क है। SN2 में अगर वो नहीं छोड़ पा रहा है लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले, तो SN2 है। छोड़ के चला गया जस्ट पहले, SN1 रिएक्शन है ना। तो ऑर्डर का फर्क है, इसीलिए मिक्सचर प्रोडक्ट मिलता है। SN1 SN2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको, है ना। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा वो हम डिसाइड कर रहे हैं, कि क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में किसके बारे में आता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो जब भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको मेजर प्रोडक्ट ही वन ऑफ द ऑप्शंस चूज करना है ना। सारे पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं चूज करते हैं जब तक कि पूछा नहीं गया क्वेश्चन के अंदर कि चूज ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, सही है ना। तो ये है। तो इसमें अगर देखोगे, इधर जो है कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, ये है, और इधर क्या कार्बोकैटायन है,
बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, दिस इज बेंजाइलिक। ये क्या है? एलाइलिक। एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये क्या है? बेंजाइलिक है। और यहां क्या कार्बोकैटायन बनेगा? C पॉजिटिव, CF3, CF3 और CF3, है ना। तो ये कार्बोकैटायन बनेंगे। तो अगर आप देखो तो ये कार्बोकैटायन क्या है? बहुत ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये भी क्या है? बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है ना। तो इन दोनों में क्या होगा? 1 और 2 में हम क्या देख पा रहे हैं? 1 और 2 में कौन सी फेवर हो जाएगी? SN1, है ना, SN1। इन दोनों में SN1 होगी प्राइमरीली। SN2 भी हो सकती है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट किससे बनना चाहिए? SN1 से। कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल है। इधर क्या होगा बताओ? इधर ये क्या है? -I लगा रहे हैं तीनों ग्रुप्स, है ना, -I लगा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाईली अनस्टेबल है ये। हाईली अनस्टेबल अगर है कार्बोकैटायन तो क्या हो जाएगा? SN1 नहीं हो पाएगा, SN1 नहीं होगा। और ये क्या है? 3 डिग्री है हैलाइड, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना। तो हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, तो क्या हो जाएगा? SN2 भी नहीं होगा, है ना। हाई स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण SN2 भी नहीं होगा, SN1 भी नहीं होगा। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। थर्ड वाले में कोई रिएक्शन नहीं होगा। CF3 बहुत स्ट्रॉन्ग -I लगा रहे हैं, तो कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल, तो SN1 नहीं होगा। 3 डिग्री हैलाइड है तो SN2 भी नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, सही कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो इधर ये क्या है? अल्फा बीटा। ये क्या है? 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग है, तो दिस इज 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग। और ये क्या है? अल्फा, तो ये क्या है? 3 डिग्री अल्फा ब्रांचिंग है। तो हम जानते हैं 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। आप इसको जो है स्टेरिक हिंड्रेंस विजुलाइज करने के लिए ऐसे देखिए, है ना। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, है ना। इसको अप्रोच करना है। तो ये क्या है? ये गुच्छा पूरा फैला हुआ है। न्यूक्लियोफाइल जो है इसको अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है, तो SN2 नहीं होगा, है ना। तो 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग में इसीलिए हम SN2 रिएक्शन नहीं करते हैं। SN2 इसमें कंपैरेटिवली बेटर होगा। दोनों में SN2 पूछा है ना, तो SN2 इसमें अच्छा होगा। हालांकि ये किसको फेवर करेगा? SN1 को फेवर करेगा, बट स्टिल इन दोनों में अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा? फॉर SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या है? 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग, 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग is less favorable than 3 degree alpha branching due to higher steric hindrance in former मतलब इसकी बात है, इसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो SN2 रिएक्शन नहीं करवाना आपने को, है कि नहीं। तो ये है 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग तब भी दिखे, नो SN2 रिएक्शन। aqueous OH माइनस, NaOH, moist Ag2, two possible products A and B। ये क्या है? अल्फा बीटा, 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग।
एक्वस OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल, एल्कोहलिक OH माइनस होता तो क्या होता, बेस होता है ना, एल्कोहलिक OH माइनस होता, एल्कोहलिक KOH या OH माइनस क्या होता है, बेस, OH माइनस लिख देते हैं इसको, एल्कोहलिक OH माइनस बेस होता है, ये क्या है, एक्वस OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अब 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग है, SN2 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, SN1 तो सकता है ना भाई, SN2 पे रोक है, SN1 थोड़ा ना रोक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, छोड़ के जाएगा पहले, है ना, और इस पे अटैक करेगा फिर। अब कार्बोकैटायन बन गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मिथाइल शिफ्ट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, है ना। तो कैसा रिएक्शन होगा इसमें, SN1 होगा, SN2 थोड़ी देर पहले देखा है, SN2 नहीं होगा, SN1 करवाना है आपको। तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, अब OH माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग, नो SN2, SN1 करवाना है अपने को, सही है। तो यहां पर ये है अल्फा और ये है बीटा, 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग, 1 2 3, तो 3 डिग्री बीटा ब्रांचिंग, अगेन नो SN2, SN2 नहीं होगा, SN2 पे काटा क्रॉस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो SN1 करवा दो फिर, SN1 तो हो सकता है, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन बनाओ आप पहले, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये है CH3। अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, कार्बोकैटायन तो हमेशा रीअरेंज करेगा ही, तो रिंग एक्सपेंशन करवा दो इसका, तो करवा दिया आपने रिंग एक्सपेंशन, तो यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां CH3, तो क्या बन गया आपके पास, अगर सही से कर बनाओगे इसको तो ये बन गया। अब OH माइनस अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब मॉइस्ट Ag2O जो है क्या है, Ag2O प्लस H2O से क्या बन जाएगा, AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, बेस होता है, तो क्या बन जाएगा, Ag पॉजिटिव एंड OH माइनस देगा अपने को ये, ठीक है। अब Ag पॉजिटिव क्या करेगा, Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, तो दिस विल फॉर्म कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, तो दिस इज रिंग एक्सपेंशन, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, मॉइस्ट है तो H2O प्रेजेंट है, H2O अटैक कर देगा, ये बन जाएगा, है ना, H प्लस छोड़ के जाएगा इसको। यहां पर क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, SN2 अटैक हो जाए एक तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, SN2 अटैक से साइनाइड, ये बन जाएगा। और क्या हो सकता है, और आपके पास SN1 बन जाए, है ना, तो ये जो है एक इससे बना SN2 से, SN1 से क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें Br छोड़ के चला जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है आपके पास, ये हो जाएगा और फिर CN- से अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो दिस इज B, है ना, तो ये हो जाएगा A और वो हो जाएगा B, तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपके पास, ठीक है नहीं। तो इनफैक्ट वो तो क्या है आपके पास, कायरल भी है, तो इसका एक और मिरर इमेज बन जाएगा, तो टोटल प्रोडक्ट तो 3 बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइसोमर्स हैं वो कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, A एंड B, ठीक है नहीं, इस तरीके से देख देंगे, ठीक है।
एक्वस KOH और एक्वस AgNO3 और एक्वस एसीटोन CH3 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 एक्वस एसीटोन। तो यहां पे क्या है, ब्रिज हेड, नो रिएक्शन, ना ही तो SN2 ना ही SN1, रीजन देख चुके हैं अपन, है ना, ब्रिज हेड पे है ये हाईलाइट। यहां पे क्या बनेगा, कौन सा रिएक्शन होगा, SN1, 3 डिग्री है, SN2 तो होगा नहीं, SN1 होगा, OH, ये बन जाएगा। अब ये सब जो रिएक्शन है, एक्वस KOH, एक्वस AgNO3, एक्वस एसीटोन, ये सब क्या है आपके पास, दीज आर ऑल कौन सी रिएक्शन, सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस, दीज आर ऑल सॉल्वोलिसिस। और एक्वस सॉल्वेंट क्या है, H2O, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, तो PHOH CH3 इथाइल प्लस इसका रेसिमिक मिक्सचर इधर PH CH3 इथाइल, तो ये होगा थर्ड के प्रोडक्ट्स। फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहां वो जोड़ दें क्या, जवाब है गलत, कार्बोकेटाइन रीअरेंज, है ना, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, तो ये रिएक्शन इस तरीके से जाएगा ये, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट, है ना, मिथाइल शिफ्ट टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, CH3 नहीं CH2 CH3। अब H2O का अटैक होगा न्यूक्लियोफिलिक, SN1 अटैक है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, CH3 CH2 CH3 और इधर OH, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है नहीं। तो ये है एक्वस KOH। एक्वस देखो तो एक्वस में क्या है, इन सब का क्या रोल है, अपने को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, ये सिंपली न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं, बस ये करना चाह रहे हैं, है ना, H2O क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल, उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं, कुछ और ज्यादा रोल है नहीं इनका, है ना, तो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहे हैं बस। मतलब बहुत मेन जो अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेंट है, इस केस में H2O है ना, ये बोलना चाह रहे हैं। एक्वस एसीटोन, NaI एसीटोन, ETOH। इसको कर देते हैं थर्ड क्वेश्चन, इस तरफ इस तरीके से लिखते हैं इसको, H BRD CH3 KCN AgCN KNO2 AgNO2, इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। अभी एक्वस एसीटोन है तो कैसा रिएक्शन है, SN1 होगा तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, बना दो कार्बोकेटाइन, फिर उसके बाद रिंग एक्सपेंशन, कर दो रिंग एक्सपेंशन, यहां हो जाएगा, और फिर उसके बाद H2, फिर क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, पहले हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, फिर H2O का अटैक करवा दो, ये बनेगा प्रोडक्ट। NaI एसीटोन कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, SN2 है, SN2 है ना, एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2I। अब यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये देखो, इथेनॉलिसिस, सॉल्वोलिसिस, SN1 रिएक्शन,
क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा पहले, ये बन जाएगा, और फिर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ये बन जाएगा, और फिर इथेनॉल का अटैक हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्युबल रिएक्शन है ये। और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, OET प्लस, और फिर H छोड़ के चला जाएगा, OET, ये बनेगा प्रोडक्ट मेरे पास, है ना। ये सॉल्युबल रिएक्शन है, इथेनॉल रिएक्शन है, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब KCN क्या होगा, आयनिक है, ये यहां से अटैक करेगा साइनाइड से। रिएक्शन कैसा है, SN2 है, तो जिधर ब्रोमीन है उधर से साइनाइड आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये है अपने पास कैसी रिएक्शन, SN2, इधर किस जुड़ जाएगा आपके पास, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, है ना। तो ये है आपके पास, ये है SN, सारी रिएक्शन SN2 ही है। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इधर H, इधर ONO, नाइट्राइटो वाली कंडीशन हो जाएगी इधर। बाकी तो अपन जानते ही हैं, AgNO2 में किससे जुड़ जाएगा, NO2 से जुड़ जाएगा, इधर H, इधर D और इधर CH3। तो ये अपने पास SN2 रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट SN1 SN2 रिएक्शन। इसके एप्लीकेशन बचे हैं जो दूसरे चैप्टर के डोमेन में जाना शुरू हो जाएंगे उस टाइम, है ना। तो उससे पहले अपन एल्काइल हाइड्रोल एलिमिनेशन खत्म करेंगे, फिर एप्लीकेशन देखेंगे SN1 SN2 की, ठीक है नहीं। तो पहले एलिमिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट होगा तो पूछिए। शीट डीपी सॉल्व करिए, जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं शीट डीपी का मैक्सिमम एक्सटेंट आपसे सॉल्व होना चाहिए, कोई नहीं होता डाउट पूछो मेरे से, ठीक है। थैंक यू।